नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम फोर्थ ग्रेड में जो है हिंदी व्याकरण के फिर से 30 प्रश्न लेके आए हैं और ये 30 प्रश्न एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित होंगे। मॉडल पेपर हम 4 आज लेके आए हैं, जिसमें हिंदी का मॉडल पेपर ये हमारा 2 नंबर वाला रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पे रहेंगे आपके लिए, क्योंकि 19, 20 और 21 तारीख की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको लेके बढ़िया वाले 30 प्रश्न यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। मॉडल पेपर 4 जो है उसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। वृद्धि संधि का उदाहरण पूछना है तो वृद्धि संधि में देखो, एक तो आता है ऐ और एक आता है औ। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऐ शब्द का जो प्रयोग है वो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में ही हुआ है। ज़्यादा आपको सोचने की या ज़्यादा गहराई से पढ़ने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। वृद्धि का मतलब ऐ और औ होता है, तो यहाँ पे ऐ एक ही शब्द में है, तीनों में नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारा 2 नंबर का जो सवाल है कि विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये यहाँ पे रहता है अपना। पहला ऑप्शन है यशोवर्मन, यश है प्लस वर्मन। दूसरा है दुराशा, दुरह प्लस आशा, या उपरोक्त दोनों। तो दोनों यहाँ पे सही है, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं कि पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो पुरोहित शब्द में जो उपसर्ग यहाँ पे बताया गया है वो उपसर्ग है अपना पुरह। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। पुरह प्लस हित, इसका संधि विच्छेद भी आपको करके बता देता हूँ। पुरह प्लस हित जो है वो क्या होगा, पुरोहित होगा। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असंगत विलोम शब्द आपको छांटना है। शुकर, असंगत वाला छांटना है। शुकर का दुष्कर होता है, सही है। ग्रस्त का मुक्त रहेगा और यथार्थ का कल्पित, ये भी सही है। अमर का अजर नहीं होगा। अमर का अजर यानी तो वही बूढ़ा नहीं हो उसको अजर कहते हैं, और जो कभी मरे नहीं उसको अमर कहते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर जो 5 रहेगा कि किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। सारे शब्द विदेशी मूल के जो है वो किस में है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है मकान, दरवाज़ा, बिल्कुल दोनों विदेशी ही हैं यहाँ पे। कपड़ा, पतलून भी नहीं है। मिठाई, हलवा, ये भी अपने देशी ही हैं। और अपना स्याही और पुस्तक, ये भी अपने देसी शब्द ही हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन राइट कर देना है। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा 7 नंबर का सवाल है कि टोकरी में मीठे संतरे हैं। यहाँ पर मीठे शब्द में कौन सा विशेषण है। मीठे शब्द में विशेषण बताना है कि मीठे संतरे, संतरे यहाँ पे संज्ञा शब्द है और मीठे यहाँ पे विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ पर भी कौन सा है। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी की गुण या विशेषताओं की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पे गुणवाचक जो विशेषण है वो वहाँ पे आता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यानी सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है, क्रिया के साथ में क्या हो, कर्म हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है रमेश भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। पहला ऑप्शन सही आ रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। दूसरा है रेशमा बदायूं जा रही है। तो यहाँ पे तो कर्म है ही नहीं भाई। क्या जा रही है, कौन जा रही है। तो यहाँ पे रेशमा तो जो है वो यहाँ पे कर्ता के रूप में काम में आ रहा है, कर्म यहाँ पे है ही नहीं। तारे टिमटिमा रहे हैं, यहाँ पर भी कर्म नहीं है। नदी बह रही है, तो बह रही है क्रिया है, और ये यहाँ पे जो है वो अपना जो करता है वो रह जाता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। चाल शब्द जो है वो यहाँ पे कौन सी संज्ञा है। तो चाल जो शब्द है वो अपने यहाँ पे रहती है भाववाचक संज्ञा। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द छांटना है, वापस बिल्कुल सही है। पड़ोसी भी यहाँ पे सही है। त्योहार है, अधीन है। त्योहार में भाई एक ही मात्रा आती है, यहाँ पे 2 मात्राएं दे रखी है, तो त्योहार शब्द में एक ही मात्रा होती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि शुद्ध शब्द आपको छांटना है। अभिज्ञ जो है वो यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, अपन भी जानते हैं। अभिज्ञ ये भी अशुद्ध है क्योंकि इसमें भी बड़ी आ गई है। यहाँ पर अभिज्ञ जो 3 नंबर वाला अभिज्ञ जो शब्द है वो यहाँ पे राइट है, जिसमें भी यहाँ पे छोटी आएगी, अभी प्लस गे। तो अभी शब्द जो है वो यहाँ पे उपसर्ग है और गे जो है वो यहाँ पे मुख्य शब्द माना जाता है।
ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 पे चलते हैं कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्ययों के प्रकार आपको बताने तो आपको पता होगा तद्धित प्रत्यय जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 पे चलते हैं कि नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह। लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, यानी व्यर्थ की सेखी बखारने वाला, बिल्कुल सही है, व्यर्थ की सेखी बखारने वाला ही होता है, बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहने वाला ही होता है। दूसरा है एक आदमी अपराध करे और दूसरा इस पे नहीं है, ये वाला नहीं है। तीसरा है कि अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, ये भी नहीं है। दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 पे चलते हैं कि राजकोष के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द आपको बताना है। जो राजकोष का सही अर्थ बता रहा हो तो वो है अपने एक्सचेकर। एक्सचेकर जो है वो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राजकोष यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से सारे शब्द शुद्ध यहाँ पे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त ये पहला ही गलत आ गया है, आगे नहीं बढ़ेंगे फिर पहला ही गलत आ जाए तो। दूसरा है उपर्युक्त, बिल्कुल सही है। तीसरा है निरोग, निरोग वाला यहाँ पे गलत आ गया, नी बड़ी आती है निरोग में। एक स्टूडेंट ने सवाल भी किया था कि निह प्लस रोग का संधि विच्छेद निरोग नहीं होता है, बिल्कुल वो निरोग ही होता है भाई वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे पे चलते हैं भाई, उपयुक्त सही है, निरोग भी सही है, अनुग्रहित ये भी सही है, और वांग्मय ये तो बिल्कुल सभी में सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बन रहा है, फिर भी नीचे वाले में तो ये उपरोक्त फिर गलत आ गया है, ठीक है। निरोग भी यहाँ पे गलत आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं कि चालाक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो चालाक शब्द में जो प्रत्यय है वो है यहाँ पे चालाक, चाल प्लस आक, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन ही सही आ रहा है, आक प्रत्यय यहाँ पे रहेगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 16 रहेगा कि इनमें से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक शब्द है। स्पेलिंग आप आराम से देख लीजिएगा, रॉन्ग नहीं लिखी है, सही लिखी है। जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका सही समानार्थक शब्द यहाँ पे रहेगा सिद्धांत। और जो आप प्रिंसिपल सोच रहे हो तो वो दूसरी स्पेलिंग थोड़ी सी उसकी मिस्टेक वाली होती है ना, तो वहाँ पे आप उसको ध्यान दे लीजिएगा, वहाँ पे उनका ये दोनों अर्थ वहाँ पे निकलेंगे, प्राचार्य और प्रधान। चलिए सवाल नंबर हमारा 17 है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उससे युक्त शब्द कौन सा है। तो यह मेरी पुस्तक है, नहीं है। वह कुछ खा रहा है, वह कुछ यहाँ पे जो शब्द आया है वो यहाँ पे अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। कौन में तो प्रश्न की बात यहाँ पे हो जाती है, जो पढ़ेगा सो यहाँ पे संबंध की बात हो जाती है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि किस क्रम में जीती मक्खी निगलने का सही अर्थ है। जीती मक्खी जीती मक्खी निगलना, इसका अर्थ रहेगा जानबूझकर अन्याय करना, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो पृथ्वी के देखो धरती है, अवनी है, रिक्स यहाँ पे नहीं रहेगा। दूसरा है मही है, विश्वम्भरा है, धरणी है, ये यहाँ पे तीनों राइट हैं। अचल, अचल, अचल धरा, यज्ञसेनी, यहाँ पर भी ये भी नहीं है, ठीक है। और अचला कहते हैं, अचल नहीं कहते हैं। यहाँ पे क्षिति है, विशुद्ध है, मौली नहीं कहते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य छांटना है। किसी को गाली देना ठीक नहीं है, ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। वह सदैव सही समय पर आता है, शुद्ध है भाई। पकड़े जाने पर वह औरत रोने लगी है, बिल्कुल सही है। वह पिछले महीने बार बार जयपुर जाकर आया है, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। अगला प्रश्न जो रहेगा कि ज़्यादा आगे चले गए क्या, चलिए ज़्यादा आगे चले गए। 21वें नंबर का सवाल है कि अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती की संबोधन शैली जो है वो होती है। तो यहाँ पे सेवा में निदेशक नहीं होगी, सेवा में श्रीमान शर्मा जी भी नहीं होगा। प्रिय योगेश जी यहाँ पे प्रेषिती में अर्धशासकीय में ये काम में
लेते हैं, और महामहिम राज्यपाल ये भी इसमें नहीं रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तत्सम शब्द जो है वो कौन से वाले विकल्प में है? सारे के सारे आसमान स्यालक नहीं है, नाजी सेमिनार भी नहीं है, खंबा मूसल भी नहीं है, वत्स और उलुक बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर का सवाल है कि कौन से शब्द समूह है कि सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं। किरण के जो पर्यायवाची हैं, बिल्कुल कर यानी हाथ होता है, यहाँ पर भी नहीं, सॉरी कर यानी जो है वो हाथ भी होता है और किरण भी होता है, बिल्कुल सही है। सुगंध ये यहाँ पे नहीं रहेगा। वात यानी वायु यहाँ पे हो जाती है। रश्मि है, अंशु है, मरीचि है और कर है, यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। यहाँ पर वारी यानी जो है वो जलद वारिद है ना, ये जल वाले पर्यायवाची भी आ गए इसमें। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 24वां है कि किसमें सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। तो सभी शब्द विदेशी मूल के यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन में ही है। आदमी और गवाह है, दोनों विदेशी मूल के शब्द माने जाते हैं। 25वें नंबर का सवाल है कि कसौटी शब्द है। कसौटी शब्द जो है वो किस प्रकार का है? तो यहाँ पे कसौटी शब्द जो है वो तद्भव शब्द माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि जो शत्रुओं को मार डालता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो शत्रुओं को मारे वो शत्रुघ्न कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को छांटना है कि जो किसी अन्य में मिल गया हो अंतर्भूत कहलाता है। जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता हो उसको पारदर्शी कहते हैं, उसको दूरदर्शी नहीं कहते। पारदर्शी होती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। जो चिरकाल से चला रहा हो चिरंतन, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 28 पे चलते हैं कि अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने से संबंधित लोकोक्ति क्या है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसी क्रोध, अपना क्रोध की बात है भाई, गुस्से की बात है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है कि आप हारे बहू को मारे। खुद हार रहा है, बहू को मार रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि पालतू का विलोम शब्द कौन सा है। तो पालतू का विलोम होगा जंगली। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर लास्ट आज का जो रहने वाला है, मॉडल पेपर 4 है भी, 4 नंबर मॉडल पेपर है। शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा है? दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए, अशुद्ध है। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो, ये भी गलत है। दीजिए होता है 50 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे तीसरा है कि क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? बिल्कुल राइट है, पढ़नी है। यहाँ से अनेक गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ अनेक गाड़ियाँ, या इधर से, यहाँ शब्द ही गलत आ गया है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर हम ख़त्म करेंगे इसको, क्योंकि 30 सवाल अपने मॉडल पेपर के यहाँ पे बने थे। 30 सवाल ये आपके 4th ग्रेड में हिंदी के आने वाले हैं। सारे सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।